मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुधा मेरे है। दो सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा सवाल ये है कुछ सवाल हमने कल लिए आपके पूछने के हवाले से, आज मज़ीद सवालात लेते हैं और बाद सवालात जो हैं वो सैम्पल सवालात के तौर पर हम ले रहे हैं, उनसे उनके साथ बहुत सारे और सवालात भी जुड़े हुए हैं। तो आप सवाल करें और हमारे जवाब हाजिर हैं। तला साहब, मेरा क्वेश्चन था, ये मुशर्रफ का केस जब शुरू हुआ तब एक एडवोकेट थे अकरम शेख साहब। तो मैंने कल कहीं पे एक लिंक में न्यूज़ पढ़ी है कि उनके घर में कुछ नामालूम अफराद मतलब रात में घुसे हैं, कुछ पैसे वगैरह भी ले गए उनके, और कुछ वार्निंग वगैरह भी दे के गए हैं उनको। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है इस बारे में। देखिए, अकरम शेख साहब का मैंने एपिसोड देखा है, मतीउल्लाह जान ने उनका तफसीली इंटरव्यू किया है और वही मालूमात मेरे पास भी हैं जो आपने उस वीडियो क्लिप के अंदर देखी हैं। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई फॉलोअप कोई बहुत बड़ा हुआ है या उन्होंने इस थीरी को बढ़ाने की कोशिश की है कि इसका ताल्लुक उनके काम से है। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है, घर के अंदर बंदों का दाखिल होना और उसके बाद इमीडिएटली उनके ख़ास स्टैंड के बाद घर के अंदर डाका पड़ना, फिर उन लोगों की तह तक ना पहुंचा जाना जिन लोगों ने उनकी चार दीवारी की पामाली की है, उससे ये ख़दशात जो हैं ये बढ़ जाते हैं। और फिर जब लाहौर हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में लिखती है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो एक खुला राज है, तो फिर इस किस्म के वाक़यात के ऊपर शक से भरी हुई बहस मज़ीद होने लग जाती है। मेरे पास उससे ज़्यादा मालूमात नहीं है जो उस इंटरव्यू में उन्होंने दी, और ना ही मेरे ख्याल में इसके बाद उन्होंने उसको फॉलो अप किया है। लेकिन हैरान कुन किस्म का ये इत्तफ़ाक़ है, और ये उनके लिए हसीन इत्तफ़ाक़ नहीं है, एक बदसूरत इत्तफ़ाक़ है कि इधर से उन्होंने एक बात की, उधर से रात को उनके घर पे डाका पड़ गया। इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी ने विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ अपने प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें पहले भुट्टो साहब थे, बाद में नवाज़ शरीफ साहब ऐड हुए, अब इमरान खान साहब हैं। तो फ्यूचर में ऐसा कौन सा प्लान बी उन्होंने हर टाइम पे रखा, तो अब उनके पास कौन सा प्लान बी होगा जो कि इमरान खान साहब के बाद वो अगला प्रोग्राम लॉन्च करेंगे? वो शेख रशीद साहब की सूरत में होगा या खादिम रिजवी साहब की सूरत में होगा, ताहिर कादरी साहब की सूरत में होगा? कुछ इसके बारे में बताइए कि ताकि अवेयरनेस हो सके कि फ्यूचर में ये लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होंगे। नंबर 2, एक क्वेश्चन एक और थोड़ा सा इससे हट के, कि एक जनरल शाहिद अजीज़ साहब थे जो कि मुशर्रफ मार्शल्लाह में बड़ा पेश काम किया उन्होंने, बहुत फ्रंट लाइन के ऊपर। उनका क्या बना? और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस एंड पे आके अपने दिल के बोझ की वजह से बड़ा इजहार किया अपनी बुक में, तो उनका क्या बना? कहाँ पर हैं वो? डेथ हो गई, अलाइव हैं? क्या उनकी सूरत हाल पे क्या थोड़ा जिन जनरल साहब का आपने जिक्र किया उनके बारे में कभी ख़बर चली थी और मैंने उस वक्त उसको फॉलो किया था, लेकिन उनके घर से मुझे कोई जवाब नहीं आया कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और एक अफवाह ये थी कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ते हुए या वैसे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके घर वालों से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन ही इज़ एब्सेंट फ्राम द सीन कम्प्लीटली। अगर वो मौजूद हैं और हयात हैं और STH देख रहे हैं तो फिर उन तक ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि लोग आपके बारे में सवाल उठा रहे हैं कि अब इन मामलात पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बहरहाल उनकी किताब जो है उनकी गैर मौजूदगी में भी एक आई ओपनिंग बुक है। मैं कुछ उस किताब के एकेडमिक मेरिट से ज़्यादा मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन चूँकि करीबी कोलीग ने लिखी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के निज़ाम के एक अहम सतून ने उस वक्त लिखी, तो अगर आप ज़ाती अनाद और बोझ उसमें से निकाल भी दें तो फिर भी इसके अंदर भारी भरकम मालूमात है जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तमाम उनके दिफा के जो मुकदमा है उसकी धज्जियाँ उड़ाती हुई आपको नज़र आती है। उनका कुलीग ये बात कर रहा है, कोई और बात नहीं कर रहा। कौन लॉन्च हो सकता है तो मुझे नहीं पता कौन लॉन्च हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स हमारे चलते रहते हैं। एक नेशनल प्रोजेक्ट है, एक नेशनल लैब है बहुत ज़्यादा बड़ी, उसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात होते रहते हैं। लेकिन जो आखिरी तजर्बा हुआ मेरे ख्याल में इसके बाद कुछ अरसे के लिए इस लैब को बंद ही कर देना चाहिए ताकि मुल्क जो है वो कोई सुकून का सांस ले सके। और जब तक आप ये तजर्बात करते रहेंगे ना जी तो ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो तजर्बात करने के बजाय जो दुनिया भर के अंदर निज़ाम है उसके मुताबिक आप काम करें, ख़ुद को कौम और मुल्क का जो इज्तिमाई अक़ली वज़न है उससे ज़्यादा वज़न ना समझें, किसी को भी नहीं समझना चाहिए। और अगर हमने ये नहीं किया
तो फिर कुछ भी हो सकता है। खादम हसन रिजवी तो पार्शली लॉन्च हो गए थे वैसे पिछले इंतखाबात के अंदर, अगले में मज़ीद हो सकते हैं और आजकल भी काफ़ी मुतहरक हैं। तो शेख रशीद साहब तो 12 लॉन्च हो चुके हैं, अब तो वो टिकटॉक लॉन्च भी उनकी हो गई है, वो भी मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान के तजर्बे के बाद मेरे ख्याल में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। तलत साहब, मैं वहीद बात कर रहा हूँ अमेरिका से। ये मुराद सईद के वालिद साहब पकड़े गए हैं, किस चक्कर में पकड़े गए हैं? देखें, जो हमने इनकी खबर देखी उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके पास महदूद वीज़ा था ट्रैवल करने के लिए, तो वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते थे, इस वजह से वो पकड़े गए हैं। जो ख़बरें अभी तक हमने देखी हैं और इंडिपेंडेंट उर्दू ने इसके ऊपर ख़बर की है, उसके मुताबिक उनके पास वैलिड वीज़ा था, लेकिन इमिग्रेशन वालों ने उनको पकड़ लिया। मुराद सईद साहब का कहना है जी कि ना मेरे वाले साहब ने कोई ऐसा काम किया, ना वो पकड़े गए हैं। तो मेरे पास तो इन तीनों ज़राए के अलावा और कोई मालूमात नहीं है। लेकिन अगर आप उर्दू इंडिपेंडेंट की ख़बर देखें, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उनका वीज़ा का प्रोसीजर क्या था, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर वीज़े से मुतल्लिक जो मुराद सईद साहब का बयान है वो कितना दुरुस्त है, और इमिग्रेशन के ऊपर जो उनको रोका गया और पकड़ा गया वो कितना दुरुस्त है। बहुत बेहतर होता है कि मुराद सईद साहब अपने बजाय अपने वाले साहब से एक बयान दिलवा देते कि मैं आज़ाद हूँ और बिल्कुल कैद में नहीं हूँ, ना मुझे पकड़ा गया, और ये देखें ऑस्ट्रेलियंस ने तो जो है मैं वहाँ पे घूम फिर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।